चलो आगे देखो जोरदार। हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे जी? बिलियन। क्या पढ़ेंगे? बिलियन। देखो बिलियन होता क्या है, तो छोटे छोटे टर्म हम लोग पढ़ेंगे ना, बहुत लंबे लंबे नहीं पढ़ेंगे, छोटे छोटे। तो ध्यान से, बिलियन होता क्या, समझ ध्यान से। बिलियन इसी हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। समझ ध्यान से। चलो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। जैसे मान लो, बहुत है समझना इधर। चलो, एक पात्र है। क्या है? एक पात्र है। मान लो एक पात्र है, ठीक। इस पात्र में भरा गया है पानी। क्या भरा गया है? पानी। पानी भरा है, ठीक। इस पानी में मैंने क्या घोल दिया? ये पानी है, इसमें मैंने क्या घोल दिया? चीनी। क्या घोल दिया जी? चीनी घोल दी। चीनी, चीनी तो ना, चीनी है, ये चीनी है। करीबा क्या है? चीनी घोल दिया, ठीक। तो इन दोनों को मिलाने से जो बनेगा पानी और चीनी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिलियन बोलते। क्या बोलते हैं? बिलियन। चलो समझा सिर, यानी पानी प्लस चीनी मिलाने से बना क्या? शरबत। क्या बना? शरबत बना, ठीक। तो पानी को हम लोग कहते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। बोलो मत, सुनते जाओ। चीनी को हम लोग बोलते हैं विले। क्या बोलते हैं? विले। और शरबत क्या बोलेंगे? विलयन। क्या बोलेंगे? विलयन, ठीक। विलायक को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। विलेय क्या कहते हैं? सोल्यूट। क्या बोलते हैं? सोल्यूट। और विलयन क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। अब बताओ, इस विलयन में पानी ज्यादा और चीनी ज्यादा होगा? पानी ज्यादा होगा और चीनी क्या होगा? तो विलयन क्या हो गया? यानी विलायक और विलेय दोनों को मिलाना जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलयन। और विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको क्या बोलोगे? विलायक। क्या बोलोगे? तो विलयन में कौन ज्यादा होगा? विलेय, विलायक। विलायक यानी पानी ज्यादा होगा, और विलयन में जिसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। बस समझ में आया? ठीक। हमारे साथ प्रमाण लिखो विलयन का। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समांगी समांगी पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है जी। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो बनेगा, ठीक। अथवा दूसरे भाषा लिखो, अथवा विलायक और विलेय, विलायक और विलेय, विलायक और विलेय से मिलकर बने समांगी मिश्रण को समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं जी। सर समांगी मिश्रण मतलब क्या बताओ तो? एक होता है विसमांगी मिश्रण, दूसरा क्या होता है? समांगी मिश्रण। अगर मैंने पानी में अच्छे चीनी घोल दिया
बताओ, जो चीनी और पानी से बना शरबत, जो शरबत स्वाद यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा ना जी। यहाँ जितना शरबत यहाँ मीठा रहेगा वही यहाँ क्या रहेगा, यहाँ मीठा रहेगा। इन्हें यहाँ शरबत मीठा, यहाँ तीखा लग रहा है, खट्टा खट्टा लग रहा है, ऐसा होगा नहीं होगा। इन्हें क्या लगेगा, समान होगा। उसको हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। लेकिन बताओ, उसी पानी हम बालू घोल दे, क्या घोल दे, बालू घोल दे। अब तुम खूब बालू घोले 10 मिनट तक, और जैसे हाथ चलाने का बंद कर दिए, अब बताओ क्या होगा, बालू पूरा कहां बढ़ जाएगा, और ऊपर का पूरा पानी, यानी हर जगह मिश्रण समान है। तो उसको क्या बोलोगे, विषमांगी मिश्रण। समझे ना, तो समांगी मिश्रण क्या होता है, हर जगह मात्रा क्या रहेगी, समान रहेगी, बराबर। लेकिन यहाँ खट्टा लगा है, मीठा तीखा तीखा लग रहा है। आगे लिखो, ठीक। यानी जो विलयन होता है वह विलायक प्लस विलेय बराबर क्या बनता है, विलयन। क्या बनता है जी, विलयन बनता है। सही है ना, ये हो गया। अब नीचे विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, ठीक। चलो, विलयन, विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। चलो, विलयन के प्रकार होता है 2 प्रकार जी। तो विलयन, विलयन को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, पहला है विलायक। क्या है, विलायक, विलायक, ठीक। विलायक हम लोग क्या बोलते हैं, सोलवेंट, सोलवेंट। तो विलयन को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं जी। पहला क्या है, पहला क्या है, विलायक। विलायक क्या होता है, विलयन में अपेक्षा की इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक। लिखो, ज्यादा ना जी, ज्यादा होती है। हाँ लिखो, विलयन में जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत अधिक होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है, विलायक कहलाता है। सही है ना, ऐसे बोल दो, जिसमें विलेय हम लोग घोलते उसको हम लोग क्या बोलते जी, विलयन में या विलेय जिसमें घोला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। अथवा अथवा विलेय जिसमें, विलेय जिसमें, विलेय जिसमें घोला जाता है विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है, ठीक। दूसरा क्या होता है जी, विलेय, सोल्यूट। चलो, ये क्या होता है, विलयन में जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। देखो, विलयन में, विलयन में जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, कम होती है, विलेय कहलाता है।
विलेय कहलाता है, अथवा क्या लिख सकते हो? ठीक, विलेय जी, जिसे विलायक में घोला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलेय कहते हैं। अथवा जिसे, इसे लिख लो, विलायक में जिसे घोला जाता है, घोला जाता है, क्या? विलेय कहलाता है। विलेय कहलाता है। तो फटाफट तरह सब उतार लो, चित्र बना लो, चित्र बनाओ फटाक से पूरा, ठीक, अच्छे से। चलो आगे देखो इधर, आगे हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। विलयन के भाग थे जो हम लोग क्या पढ़े? विलायक और विलेय। विलयन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, विलायक और विलेय। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, ठीक। तो विलयन हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला क्या है? विलेय की मात्रा के आधार पर। दूसरा क्या है? घुलने के आधार पर। अब इसके आधार पर हम लोग इसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है? असंतृप्त विलयन, ठीक, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अगला क्या है? अधिसंतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। फिर घुलने के आधार पर कितने जी? दो प्रकार का, समांगी विलयन, होमोजेनियस सॉल्यूशन। अगला क्या है? हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। तो देखो ही डालो पहला, विलेय की मात्रा के आधार पर, पहला उसमें ही डालो पहला रोमन गति लिखना तुम लोग, इसको एक नंबर कर लेना, ठीक। संतृप्त विलयन, ठीक, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। ये क्या होता है? लिखो परिभाषा, उसमें लिखना है, इसमें लिखना है। लिखो, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा आवश्यकता अनुसार घुली होती है, घुली होती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। ये तो हमारे घरों में जो चाय बनती है, जो दाल बनता है, उसमें हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार नमक डालते हैं जी। मान लो दाल बनी तो दाल हम लोग क्या करेंगे? अपने आवश्यकता अनुसार ही। अब कोई कम खाता है, कोई क्या खाता है? ज्यादा खाता है। तो अपने आवश्यकता अनुसार हम लोग करते क्या? दाल में नमक डाल दिए, चाय में चीनी डाल दिए। तो अपने आवश्यकता अनुसार, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार, इन्हें की एक पाव दाल है और एक पाव क्या डाल दिए हम लोग? चीनी, तो वही नमक डाल दिए, ठीक। तो ऐसे नहीं किया था जी, आवश्यकता अनुसार किया था उसमें। नए नए दुल्हन के नए नए गुण, एक पाव दाल में 1.5 पाव नून, ऐसे नहीं। तो इसमें क्या होता है? आवश्यकता अनुसार होता है। तो ऐसा विलय इसमें क्या होता है? विलेय की क्या थी? ऐसा विलय इसमें विलेय की विलेय, क्या लिखा मैंने? ऐसा विलय इसमें विलेय, क्या लिखवाया था? बोला क्या था मैंने? हाँ हाँ, विलेय की मात्रा मैंने लिखा। और आवश्यकता क्या होती है? घुली होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। जैसे लिखो, जैसे घरेलू पदार्थों में अब घरेलू पदार्थ सब्जी हो गया, दाल हो गया, चाय हो गया,
ठीक, देखो आवश्यकतानुसार मिलाएंगे, ठीक ना। घरेलू सही है। दूसरा, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? थोड़ा सा क्या होती है? ज्यादा होती, थोड़ा सा। देखो, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलय की मात्रा थोड़ा सा क्या होती है? अधिक होती है। हाँ, अधिक होती है। असंतृप्त विलयन कहलाता है जी। तो ऐसा विलयन जिसमें क्या हो? विलय की मात्रा थोड़ा सा क्या हो? ज्यादा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। जैसे लिख लो, जैसे गर्म चाय या कॉफी में एक चम्मच चीनी की मात्रा, एक चम्मच चम्मच चीनी जी, इसमें क्या फिक्स मात्रा मिला रहे हो? इतना है, ठीक। एक चम्मच हम लोग क्या मिला? चीनी मिला दी उसमें, ठीक। तो एक क्या हो गया? असंतृप्त विलयन। क्या जी? असंतृप्त। अगला क्या होता है? अधिसंतृप्त विलयन। मान लो अब कोई नौसिखिया है, सब्जी बना रहा है, क्या किया? या कुछ कुछ ही बना रहा है, उसमें क्या किया? पूरा एकदम ही भर दिया, ठीक। हाँ, वही चीज है। लिखो, अतिसंतृप्त विलयन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, लिखो, ऐसा विलयन इसमें ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक होती है। होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अतिसंतृप्त, अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। और इसमें जैसे कैसे लिखोगे? जैसे हम क्या बताओ, क्या लिखोगे? कि तुम लोग जानते, मान लो धुआं एकदम कोहरा, कुछ जला दिया, और धुआं क्या होगा जी? विकल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी इसमें क्या होती है? गैसें खुली होती हैं। इसे लिख सकते हो धुआं। क्या लिख सकते हो? धुआं। कौन विलयन होता हो? अति संतृप्त। क्या? अति संतृप्त में आ जाएगा। लिखना जैसे में, जैसे धुआं, इसमें आ सकता है। बनाओ फटाक से, लिखो फटाक से।
ठीक, साल पूरा। इसमें लिखो सीधा भी लिख लो, सीधा ठीक लिख लो, सही रहेगा, लिख लो। हाँ, अगर लिखो घुलने के आधार पर कब होता है, 3 प्रकार का। ठीक, पहले लिखो समांगी मिश्रण विलयन, समांगी विलयन, होमोजीनियस as सॉल्यूशन। ये बताओ, हमने पानी में चीनी घोल दिया या पानी में नमक घोल दिया, बताओ 100% घुलेगा कि 90% घुलेगा? अच्छे से घोल दो उसको। तो जब विलायक में 100% घुला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी विलयन। क्या बोलते जी, समांगी। अब बताओ कि पानी में, पानी मान लो कोई नाला पानी बह रहा है, उसमें क्या अच्छे से घुला होता है, अच्छे से नहीं घुला होता वहां पर। ठीक, कहीं कम रहे, कहीं क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। नीचे कड़कड़ क्या होता है, नीचे क्या होता है, ज्यादा मात्रा रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, पानी का साफ आता है पानी, तो देखते होगे। ठीक, वही चीज यहाँ पे है। देखो, तो ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलय, जिसमें विलय विलायक में, विलय विलायक में 100% घुला होता है, समांगी विलयन कहलाता है। समांगी विलयन कहलाता है। जैसे लिखो, ये बताओ दूध में पानी तो नहीं होता है, ये दूध, तुमने दूध में पानी मिला दिया, अब क्या पकड़ लो, क्या है पानी पकड़ लिया है, दूध पकड़ लिया तो अलग ऐसे नहीं हो पाएगा जी। वो समांगी विलयन है। क्या जी, समांगी विलयन है। हंसलोक पतिया अलग है, तुम हंस ही बन जाओ देखो, जैसे पानी में चीनी या नमक घोलने पर, एक दूध और पानी का विलयन, पानी का विलयन कौन सा विलयन होगा, समांगी विलयन। दूसरा लिखो विषमांगी विलयन, विषमांगी विलयन, हेटेरोजीनियस, सॉल्यूशन। ठीक, क्या लिखोगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय क्या होता है, विलायक में 100% ना घुला हो। देखो, ऐसा विलयन जिसमें ऐसा विलयन जिसमें विलय जिसमें विलय विलायक में क्या जी 100% नहीं घुला होता है, विषमांगी विलयन कहलाता है। जैसे क्या लिखो, जैसे क्या लिखोगे इसमें, जैसे
नदी में धूल कणों का विलयन, नदी में धूल कण, नदी में धूल कण, ये भी कौन विलयन है? समांगी विलयन है। और लिख लो, क्या काम देगा तुमको। विषमांगी नहीं, विषमांगी। ठीक, आगे लिखो, वायुमंडल में धूल कण, वायुमंडल में धूल कण ठीक विषमांगी है। कहीं क्या रहे, कहीं ज्यादा, कहीं क्या रहता है, कम जी। जहां पर गाड़ी मोटर क्या होगा, ज्यादा होगा, जहां पर क्या लगे होंगे, चिमनी होंगे जी, भट्ठा, वहां पर क्या होगा, धूल कण ज्यादा होंगे। जहां ऐसा सिस्टम नहीं हो, जहां सी व्यवस्था, जहां गाड़ी मोटर कम होंगी, वहां पर क्या होगा, धूल कण क्या होंगे, कम होंगे। वही चीज हो गया। कौन मिश्रण हो गया, विलयन हो गया, विषमांगी विलयन। तार से तार लो।